इसको अपना हिस्सा दिया जाएगा और अपने हिस्से में अपने समाज को आगे करेगा, तरक्की करेगा। इस देश में 7.5%, 8% जो हमारे आदिवासी भाई थे, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पीछे थे, उन्हें भी अलग से नौकरी, शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आरक्षण दिया गया कि ये समाज भी अलग से अपने हिस्से में तरक्की करेगा। पिछड़े वर्ग के लोग जो इस देश में 52% हैं, उन्हें भी धारा 340 बनाकर उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित किया गया। इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस देश में धर्म परिवर्तित, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्ध है, पारसी है, उन भाइयों को भी नौकरी, शिक्षा, रोजगार में आगे बढ़ने का भारतीय संविधान में अवसर दिया गया। साथियों, ऐसे लोगों के लिए इस देश के संविधान में समुचित व्यवस्था किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों को यह संविधान सौंपा गया, उनके नियत में खोट था। वो नहीं चाहते थे कि इस देश का बहुजन समाज, मूल निवासी समाज आगे बढ़े, तरक्की करे। इसलिए साथियों, आज आजादी के 76 वर्षों बाद भी इस देश के संविधान को इन्होंने लागू नहीं किया। हम लोगों ने लगातार कांग्रेस को इस देश में 50 वर्षों तक केंद्र में और भारत के तमाम राज्यों में इन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया। हमारे बहुजन समाज के लोग कांग्रेस के पीछे खड़े होने का काम किए। इसके बाद हमारे लोगों को जब लगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे संविधान को लागू नहीं कर रहा है, हमारा विकास इनके पीछे होने वाला नहीं है, तो उन्हीं के चाचा भतीजे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 15-20 वर्षों तक इस देश को चलाने का अवसर दिया, संविधान को चलाने का अवसर दिया। लेकिन इनके हाथों में जाने के बाद भी ये लोगों ने भी ईमानदारी से इस देश में संविधान को लागू नहीं किया। ये लोग अपना जो एजेंडा है, आरएसएस के एजेंडे को कांग्रेस और बीजेपी ने लागू किया। आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया। आरएसएस के विचारधारा जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ईसाइयों को लड़ाना, आदिवासियों को नक्सली घोषित करके उन्हें मरवाना, इस देश में अपने हक अधिकार के लड़ने वाले लोगों को आतंकवादी, नक्सलवादी घोषित करने वाली विचारधारा को आगे किया। और एक कारण रहा कि आज आजादी के 76 वर्षों में इस देश का बहुजन समाज रोजी रोजगार, नौकरी, शिक्षा से पीछे हो गया और आज इस देश में 32 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। सर, आज आजादी के 76 वर्षों में इस देश में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें न तो नौकरी है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न जिनके पास मकान है, न अच्छा भोजन है। तो साथियों, हम लोगों ने बारी बारी से कांग्रेस और भाजपा को मौका देने का काम किया एवं